हेलो बच्चों, आज आप लोगों को दोपहर के 1 बजे कार्बोनिल कंपाउंड का फर्स्ट लेक्चर मिल गया होगा 2 आवर्स का। और ये लेक्चर आप लोग देख रहे होंगे लगभग 6-7 बजे शाम को। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये 4th लेक्चर है। कल आप लोगों ने हमसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नस्ट इक्वेशन पढ़ा था कि किस प्रकार से कंसंट्रेशन पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ सेल डिपेंड करता है। इसके बाद आप लोगों ने हमसे कल पढ़ा था अबाउट गिब्स फ्री एनर्जी और बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ फार्मूले पढ़े थे। जैसे पहला फार्मूला था डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम यूजफुल वर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिस्टम। दूसरा फार्मूला आपने पढ़ा डेल्टा जी बराबर माइनस का एन एफ ई सेल, या अगर स्टैंडर्ड स्टेट पर ले लें तो डेल्टा जी बराबर माइनस का एन एफ ई नॉट सेल। तीसरा फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन, राइट। तो ये 3 चीजें कल आप लोगों ने गिब्स फ्री एनर्जी में हमसे पढ़ी थी। अच्छा बच्चों, इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट मुझे अब इसी में चौथा पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। गिब्स फ्री एनर्जी वाले में 3 बातें बताई थी, इसी में बच्चों चौथा पॉइंट हम आपको बताना चाहते हैं। अगर आप चौथा पॉइंट बना लें कि फॉर स्पॉन्टेनिटी, मतलब अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होना चाहता है तो क्या कंडीशन होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होना चाहिए। बेटा बोलो क्या होना चाहिए? नेगेटिव। गिब्स फ्री एनर्जी शुड बी नेगेटिव फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब सोचो जरा, डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, तो ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा? पॉजिटिव। तो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव, ईएमएफ ऑफ सेल मस्ट बी पॉजिटिव। बात करते हैं बच्चों रिएक्शन क्वाशिएंट की। देखो स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनियस का मतलब है कोई रिएक्शन अपने आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है। और तुम लोग को मालूम है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तभी जाती है जब Q की वैल्यू Kc से कम हो। इज इट क्लियर? तो स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए, ईएमएफ ऑफ सेल पॉजिटिव होना चाहिए और Q की वैल्यू लेस देन Kc होनी चाहिए। ये 3 कंडीशन होती है फॉर ए प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, राइट। तो एक पॉइंट कल ये रह गया था, इसको लिख लीजिए। इसके बाद बेटा एक पॉइंट और कल रह गया था, इसका पार्ट नहीं, वो अलग चीज है और उसका नाम है बच्चों फ्यूल सेल। तो मैं इसको हटाना चाहूंगा। ओके, एक पॉइंट और रह गया था फ्यूल सेल के बारे में। देखिए बच्चों, ये फ्यूल सेल होते हैं ना, ये भी एक प्रकार के गैल्वेनिक सेल होते हैं। वही गैल्वेनिक सेल जो आप लोगों ने अभी रिसेंटली डिटेल में हमसे पढ़ा हुआ है। बस अंतर ये है कि जो फ्यूल सेल होते हैं, हमने किसी फ्यूल को जलाया, जलाने से कंबस्शन एनर्जी निकली। ये क्या करते हैं? उस कंबस्शन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ता है फ्यूल सेल। तो लिखेंगे those galvanic cell which convert combustion energy ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्रोड्यूस ड्यू टू combustion of fuel like hydrogen, like hydrazine, like hydrocarbon. तो those galvanic cell which convert combustion energy to electrical energy. इन्हें बच्चों हम लोग कहते हैं फ्यूल सेल।
और फ्यूल सेल के बारे में एक बड़ा अच्छा पॉइंट है ईटा। ईटा डिनोट करता है बच्चों एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल को, और ये बराबर होता है डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच। डेल्टा जी आपको मालूम है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, और डेल्टा एच भी आपको मालूम होता है एंथैल्पी चेंज। हाँ, ईटा के बारे में लिख लीजिए, इसे हम लोग एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल कहते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल अगर मैं आपको बताना चाहूं फ्यूल सेल का, तो फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। देखिए इसका एग्जांपल है, जो पहला मॉलिक्यूल होता है बच्चों वो डिनोट करता है फ्यूल को, और किसी को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है, इसीलिए नाम पड़ गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। मैं सबसे पहले एनसीईआरटी का एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल जो है इट वाज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। अपोलो स्पेस प्रोग्राम में हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का यूज किया गया था। और बात करें इक्वेशन कैसे लिखोगे, तो कुछ नहीं, हाइड्रोजन वाले फ्यूल को जला दीजिए, जलाने पर वाटर बन गया, यहां पे खूब सारी एनर्जी निकलेगी, और उस एनर्जी को ये फ्यूल सेल क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और बच्चों सबसे जरूरी बात आपको ये मालूम है, ये भी आप देखिए एक कंप्लीट रिएक्शन, ध्यान दीजिए सब लोग, ध्यान रखिए कंबशन रिएक्शंस आर ऑलवेज रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये कोई आधी रिएक्शन नहीं है बच्चों, ये भी एक कंप्लीट रिएक्शन है। और इसके लिए भी आप चर्चा किस चीज की करोगे, इसके लिए आप चर्चा करोगे ईएमएफ ऑफ सेल की। इसके लिए चर्चा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की नहीं होगी, ईएमएफ ऑफ सेल की चर्चा होगी, क्योंकि ये भी एक कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन है। आप देखिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, आप देखिए ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। ओके, अगर आपको एन की वैल्यू निकालनी हो तो एन की वैल्यू भी निकालना आप लोग जानते हैं, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन बैलेंस इक्वेशन। टोटल चेंज कैसे निकालते हैं, सिंपल चेंज निकाला, एक का आया मल्टीप्लाइड बाई आईसी मल्टीप्लाइड बाई ओसी, एन की वैल्यू कितनी आ गई 2। बच्चों अगर आप इसके रेस्पेक्ट में निकालते तो भी आंसर 2 ही आता, 0 से -2, सिंपल चेंज हुआ 2 का, आईसी 2 है, ओसी 1/2 है, तो टोटल चेंज बच्चों 2 का ही आएगा। क्लियर। अगर हम इसके लिए बात करें डेल्टा जी की, तो डेल्टा जी बराबर माइनस का एन, एफ आपको मालूम है 96,500, और ईएमएफ ऑफ सेल आपको दिया जाएगा, रख दीजिएगा, डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज अबाउट द फ्यूल सेल। एक छोटा सा पॉइंट आपका रह गया था, ये नीट में आ चुका है बच्चों, एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल। तो ये आपको बताया अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज किया था। कंबशन रिएक्शंस आर ऑलवेज रेडॉक्स रिएक्शन, इनके लिए हम ईएमएफ ऑफ सेल की बात करेंगे। एन की वैल्यू आएगी टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों एन और ई को रख दीजिएगा, डेल्टा जी आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपका खत्म होता है गैल्वेनिक सेल पूरी तरीके से। अब हम लोग इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो देखेंगे सब लोग, आइए बेटा चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, लिख लिया होगा। लास्ट पॉइंट है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, शॉर्ट में कहते हैं ईसीएस। क्या होता है ईसीएस, आइए सबसे पहले देखते हैं। इट इज
It is formed by placing different metal. It is formed by placing different metal vertically in increasing order of their SRP. SRP का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हम लोगों ने कैसे बनाई है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? हम लोगों ने क्या किया, हेलो हेलो, बताओ बेटा। नहीं क्यों? अभी आज आपको कार्बोनिल कंपाउंड का लेक्चर मिला होगा, तो बस कल खत्म हो जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड आपके ऑनलाइन में, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और कार्बोनिल कंपाउंड पूरा आएगा। ठीक है, आई बेटा। तो कैसे बनाया है इलेक्ट्रोकेमिकल से? देखिए बेटा, हमने क्या किया, बहुत सारे मेटल्स के इलेक्ट्रोड बनाए। जैसे जिंक को लिया, Zn+2 में डाला, जिंक का इलेक्ट्रोड बन गया। कॉपर को लिया, कॉपर +2 में डाला, कॉपर का इलेक्ट्रोड बन गया। सिल्वर को लिया, Ag+ में डाला, सिल्वर का इलेक्ट्रोड बन गया। हाइड्रोजन को प्लेटिनम पे एब्जॉर्ब करवाया, H+ में डाला, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बन गया। हमने सभी इलेक्ट्रोड के रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करे, SRP। तो हमने क्या देखा, जिस इलेक्ट्रोड का, जिस मेटल का SRP सबसे कम है, हमने उसको सबसे ऊपर रखा। जिसका SRP ज्यादा, नीचे, और ज्यादा और नीचे, और ज्यादा और नीचे। तो हमको एक सीरीज प्राप्त होती है और इस सीरीज को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, तो ये कैसे बनाई है? डिफरेंट मेटल्स को वर्टिकली प्लेस किया है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर SRP। ओके, अब मेरी बात सुनना बच्चों, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये जो हाइड्रोजन होता है बेटा, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बच्चों बीच में होता है। इसके ऊपर भी मेटल्स होते हैं, इसके नीचे भी मेटल्स होते हैं, और इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, जिसे आप SRP कह रहे हैं, वो होता है 0 वोल्ट। ये आपको कल भी मैंने पढ़ाया था, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल 0 वोल्ट होते, कल भी पढ़ाया था। तब हम लोग इसको कहते हैं SHE, यूज्ड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अच्छा बच्चों, मैंने यहां पे रिडक्शन क्यों दिखाया है? क्योंकि आप बात कर रहे हैं रिडक्शनल पोटेंशियल की। रिडक्शन पोटेंशियल जो डेवलप होता है ड्यू टू रिडक्शन, इसलिए हमने H+2H2 लिखा है। H2 नहीं लिख सकते, क्योंकि हम लोग बच्चों डिस्कस कर रहे हैं किस चीज को? रिडक्शन पोटेंशियल को। राइट, अच्छा सुनना, अब सोचो आपने ECS बढ़ते हुए रिडक्शन पोटेंशियल में बनाया है, ठीक? सोचो, तो जो मेटल इसके ऊपर होंगी उनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम होगा। 0 से कम का मतलब नेगेटिव होगा। और जो मेटल इसके नीचे होंगी उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा होगा। ज्यादा का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहले आप बेसिक समझ लीजिए कि आप कभी भी किसी किताब में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखें, आप देखिएगा हाइड्रोजन के नीचे जो मेटल्स होती हैं उनका SRP पॉजिटिव होता है, क्योंकि 0 से ज्यादा होना चाहिए। और उसके ऊपर जो मेटल होती हैं उनका SRP नेगेटिव होता है, क्योंकि 0 से कम होना चाहिए। क्लियर बेटा? तो इस प्रकार से आपने बेसिक सीखा, इसको जरा लिख लीजिएगा। हाइड्रोजन बीच में होता है, कुछ मेटल इसके ऊपर है, उनका SRP नेगेटिव होगा। कुछ मेटल इसके नीचे हैं, उनका SRP बच्चों पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ECS का मेन आपको समझ में आया कि बढ़ते हुए SRP में बनाई गई है
रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है रिडक्शन करते हुए हमें दिखाना है हायर गोस टू लोअर, राइट। अब आइए मैं आपको पूरी इलेक्ट्रोकेम का सीरीज लिखवाता हूं, एक बिल्कुल नए पेज पर लिखिएगा इलेक्ट्रोकेम का सीरीज। अगर इस पेज के नीचे जगह खाली पड़ी है तो उसमें जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हम लिखवाएंगे वो लिख लेना। अब जो मैं इलेक्ट्रोकेम का सीरीज लिखवाने जा रहा हूं बिल्कुल नए पेज पर, एक एक खाने में एक एक लिखना, ठीक है। देखो मैं इसको हटा रहा हूं, सुनना बच्चों। हमारी इलेक्ट्रोकेम का सीरीज है, देखेंगे, लिख बा सर का ना मग अल मन। बच्चों मन के बाद एक खाने की जगह छोड़ देना, जन कर फे कड को नी सन पब एच, ठीक है। एच का मतलब हाइड्रोजन, ये मेटल्स बच्चों हाइड्रोजन के ऊपर है। मैंने अभी अभी एक गाना गाया, वो गाना अगर आपको किसी और तरीके से ये सीरीज याद है तो वैसे याद रखिए। मैं जब 11th 9th या 10th में बात है तो एक मेरे टीचर ने मुझे बताई थी आज के 10 12 15 साल पहले, तो मुझे वही याद है, मैंने ये बनाई नहीं है ट्रिक, मुझे भी एक टीचर ने बताई थी। तो लिख बा सर, जब मैं ये सीरीज पढ़ा रहा हूं तो लिखिएगा मत, सिर्फ देखिएगा। लिख बासर का ना मग अल मन जन कर फे कड को नी सन पब एच, ठीक। अच्छा, इसके नीचे भी मेटल है, थोड़ी देर में उसकी चर्चा करेंगे, पहले ऊपर वाले को देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए। तो यहां पर Li प्लस गोस टू Li, K प्लस गोस टू K, 2-3 लिख दे रहे हैं, Ba प्लस गोस टू Ba, Mg प्लस 2 गोस टू Mg, राइट। रिडक्शन होना चाहिए, ये नहीं कर सकते अब Li गोस टू Li प्लस नहीं लिख सकते, क्योंकि ये SRP के बढ़ते हुए क्रम में बनाया गया है, हमें सबका रिडक्शन दिखाना पड़ेगा। Cr प्लस 3 गोस टू Cr, Fe प्लस 2 गोस टू Fe, CO प्लस 2 गोस टू CO, Ni प्लस 2 गोस टू Ni, Pb प्लस 2 गोस टू Pb, H प्लस गोस टू H2। सबसे पहले आप ये फील कर लीजिए कि हम लोग SRP के बढ़ते हुए क्रम में ECS बनाते हैं, इसलिए हम लोग हमेशा रिडक्शन दिखाते हैं, ठीक। दूसरी बात, मैंने मन के नीचे एक जगह छोड़ने को कहा था, हाँ बेटा, क्योंकि मन के नीचे मम्मम, बोलो मन के नीचे मम्मम, मतलब मन के नीचे मम्मम होता है। और बच्चों वाटर का जब रिडक्शन होता है तो हमें हाइड्रोजन प्राप्त होता है, आप देख सकते हैं +1 से 0 जा रहा है, तो ये वाटर के रिडक्शन को शो कर रहा है, ठीक। अच्छा और सुना बेटा, जैसे कि आप जानते हैं कि ये तो आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है बेटा, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, 0 वोल्ट, ठीक है। तो इसके ऊपर ही जितनी भी मेटल हैं सबका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बच्चों पॉजिटिव होगा, और जिसमें सबसे ऊपर जो है दैट इज लिथियम, इसका स्टैंडर्ड नेगेटिव होगा, तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो सबसे कम होगा, क्योंकि SRP के बढ़ते हुए क्रम में बनाया है, और सबसे कम का मतलब बेटा होगा मोस्ट नेगेटिव, ठीक है।
तो हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी मेटल्स होंगी सबका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा, हाइड्रोजन से कम होगा। जो सबसे ऊपर है लिथियम, इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा, मतलब मोस्ट नेगेटिव होगा। इतना पढ़ लिया। अब बच्चों हम लोग जा रहे हैं हाइड्रोजन के नीचे। देखिए मेरे पास हाइड्रोजन के नीचे जो मेटल्स है उनका भी एक ट्रिक था, लेकिन बेटा 2013 से जब से नीट हुआ है तो आप देखिए कोई भी क्वेश्चन लगाकर देखिए, जब भी क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर तो एसआरपी की वैल्यू आपको दे दी जाती है। इसलिए नीचे वाली मेटल्स को याद करने की कोई खास जरूरत नहीं है, मैं कुछ 5-6 बता रहा हूं, बस उनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे देखो, जैसे इसके नीचे बच्चों कॉपर है, सिल्वर है, मरकरी है और हेलोजन्स है। बस कॉपर, सिल्वर, मरकरी, हेलोजन। गोल्ड भी नीचे होता है, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, उसके नीचे बच्चों हेलोजन है, जगह नहीं है, मैं यहां पे लिख रहा हूं। हेलोजन कौन कौन से होंगे देखो बेटा, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन जो होता है कुछ ज्यादा ही ऊपर आ जाता है, कॉपर और सिल्वर के बीच में आ जाता है। मैं फिर से कह रहा हूं, क्योंकि मैं लिखवा रहा हूं तो मेरा कर्तव्य है सही सीक्वेंस लिखवाना, ठीक, आपको कोई खास याद करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और 4 हेलोजन। एक चीज और ध्यान रखिएगा, वो ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है वो फ्लोरीन और क्लोरीन के ऊपर होता है। इसको हाँ मैं जरूर कहूंगा कि इसको आप याद रखिएगा। अच्छा, चूंकि आपने एसआरपी के बढ़ते हुए क्रम में बनाया तो फिर बात वही है कि हमें दिखाना क्या होगा, हमें बच्चों रिडक्शन दिखाना होगा। क्या दिखाना होगा, रिडक्शन दिखाना होगा। ऑक्सीजन का जब रिडक्शन होता है तो हमें वाटर प्राप्त होता है, 0 से -2। ऑक्सीजन का जब रिडक्शन होता है तो हमें वाटर प्राप्त होता है। क्लियर? अच्छा सुनना बेटा, आपने ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बढ़ते हुए एसआरपी में बनाई है, तो जो सबसे ऊपर होगा उसका एसआरपी सबसे कम, मोस्ट नेगेटिव होगा। तो जाहिर सी बात है जो सबसे नीचे होगा उसका एसआरपी सबसे ज्यादा, मतलब मोस्ट पॉजिटिव होगा। जगह नहीं, आप आगे लिखिएगा। तो इसका जो एसआरपी होगा वो सबसे ज्यादा होगा, दैट इज मोस्ट पॉजिटिव होगा। ओके, तो ये देखिए मैंने अपने स्टूडेंट को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब बताया। आप इसको लिख लीजिएगा पॉज करके आप लिखिएगा, मेरी बात सुनिए अभी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे बनाई है, बढ़ते हुए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में जब मेटल को अरेंज किया तो हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज प्राप्त हुई। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है, तो उसके ऊपर वाली मेटल्स का नेगेटिव होगा, नीचे वाली का पॉजिटिव होगा। सबसे ऊपर लिथियम है, इसका एसआरपी सबसे कम होगा, मोस्ट नेगेटिव। सबसे नीचे फ्लोरीन है, इसका एसआरपी सबसे ज्यादा होगा, मोस्ट पॉजिटिव। ऑक्सीजन का जब रिडक्शन होता है तो वाटर प्राप्त होता है और ऑक्सीजन की पोजीशन फ्लोरीन क्लोरीन के ऊपर होती है। क्लियर? चलिए आइए अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये आपने जो पढ़ा है इसके हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? एप्लीकेशन। आप एक चीज और नोट कर लीजिए, ठीक है, इतना बहुत है। गोल्ड भी बच्चों नीचे ही होता है, लगभग यहां पर पोजीशन होती है गोल्ड की। हाँ, एक बात और बता दें, याद आ गई, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो हाइड्रोजन के ऊपर भी होते हैं और नीचे भी होते हैं। जैसे आयरन ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, लेकिन आप परेशान मत होइए, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस होता है। हमने आपको एक ही लिखवाया, आप उसी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लिक बासर काना मग अल मन, मन के बाद मम्मम, जन कर फे कड कोनी सन पव एच।
कॉपर सिल्वर मरकरी, 4 हेलोजन और 1 ऑक्सीजन। बस इतना मटेरियल है। इसके नीचे सीक्वेंस याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ऑक्सीजन का ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन क्लोरीन के ऊपर होता है। राइट। अच्छा, अब मैं इसको हटाना चाहूंगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब बच्चों मैं जा रहा हूं इसके एप्लीकेशन में। देखिए, एप्लीकेशन नंबर 1 डायरेक्ट बच्चों रिजल्ट है। ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट दिमाग में होने चाहिए। रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 1, नीचे वाले पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऊपर वाले पावरफुल रेड्यूसिंग एजेंट होते हैं। पहला रिजल्ट, ईसीएस में जो जितना नीचे है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ज्यादा होती है, वो दूसरों को उतनी आसानी से ऑक्सीडाइज कर देता है। और जो जितना ऊपर होता है उसकी रेड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा होती है, वो दूसरों को उतनी आसानी से रेड्यूस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल हेलोजन और हैलाइड, हेलोजन और हैलाइड, ठीक है। देखा बेटा, इसमें कोई शक नहीं है, हेलोजन 0 से -1 में जा रहा है। हेलोजन का रिडक्शन हो रहा है तो हेलोजन काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हैलाइड को देखें तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये काम करेगा रेड्यूसिंग एजेंट। मतलब हेलोजन के बारे में आपसे जब भी ऑर्डर पूछा जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर पूछा जाएगा, और हैलाइड के बारे में जब भी ऑर्डर पूछा जाएगा, रेड्यूसिंग पावर का ऑर्डर पूछा जाएगा। अब मान लो आपसे पूछा गया ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजन, ये पूछा गया। देखा बेटा, नीचे वाले पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। सबसे नीचे कौन सा हेलोजन है? फ्लोरीन। तो सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग कौन होगा? फ्लोरीन। जैसे जैसे ऊपर जाओगे ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होती जाएगी। तो आंसर बच्चों क्या आ गया कि हेलोजनों में फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी और आयोडीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे कम होगी। तो देखो, कितना भी समझा लिया जाए बच्चों, ये रिजल्ट फाइनली बच्चों के दिमाग में होने चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछा गया, ऑफ कोर्स हेलोजन के लिए ही पूछा जाएगा, क्योंकि हेलोजन का रिडक्शन हो रहा है, वो ओए की तरह काम करेगा। सबसे पावरफुल ओए कौन होगा? जो सबसे नीचे होगा, दैट इज फ्लोरीन। अब मान लो इसी में क्वेश्चन बच्चों आ जाता है, ऑर्डर ऑफ रेड्यूसिंग पावर। बच्चों, रेड्यूसिंग पावर किसके लिए पूछी जाएगी? हैलाइड के लिए, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही तो रेड्यूसिंग एजेंट होता है। नीचे वाले पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग, तो ऊपर वाले पावरफुल रेड्यूसिंग। ऊपर कौन है? आयोडाइड। तो पावरफुल रेड्यूसिंग कौन होगा? आयोडाइड। उससे हल्का ब्रोमाइड, उससे हल्का क्लोराइड, और सबसे कमजोर रेड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? फ्लोराइड। तो पहला पॉइंट आपने पढ़ा, नीचे वाले पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग और ऊपर वाले पावरफुल रेड्यूसिंग होते हैं। ये आपका एक ऑर्डर आया। इसी में अगर मैं आपसे एक ओवरऑल ऑर्डर की बात करूं कि बताइए पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा?
और मोस्ट पावरफुल रेड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? तो बहुत ही सिंपल सी बात है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग कौन होते हैं? नीचे वाले। नीचे कौन है बेटा? फ्लोरीन। तो मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा फ्लोरीन। मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जो सबसे ऊपर होगा। ऊपर वाले पावरफुल रिड्यूसिंग होते हैं। सबसे ऊपर बेटा कौन है? लिथियम। यस। तो हमारी केमिस्ट्री में सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग होता है फ्लोरीन और सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है लिथियम। तो ध्यान रखिए, नीचे वाले पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग होते हैं और ऊपर वाले पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। नीचे वाले का मतलब क्या होता है? जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, और ऊपर वाले का मतलब क्या होता है? जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। राइट बेटा? चलिए आप इसको लिख लीजिएगा। आइए इसके ऊपर एक अगला सवाल हम लोग करते हैं। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। लिख लिया होगा? इसी के ऊपर एक तीसरा क्वेश्चन बेटा करेंगे। हमने एक तीसरा एग्जांपल मान लो या क्वेश्चन मान लो दिया। ए दिया, यूजिंग इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफाई पावरफुल रेड्यूसिंग एजेंट। इंफॉर्मेशन को मारो गोली मारो। पहले दो बातें दिमाग में बैठा लो। रेड्यूसिंग एजेंट पूछा है तो आंसर वो होगा जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो। पहला पॉइंट तो ये समझ लो। और पावरफुल रेड्यूसिंग एजेंट पूछा है, आंसर वो होगा जो ऊपर होगा। ऊपर का मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। बस दो ही बातें दिमाग में रखनी है। जैसे बच्चों देखो, मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया A कन्वर्टेड टू A प्लस, इसका E0 है मान लो 0.8 वोल्ट। ठीक, बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। B कन्वर्टेड टू B प्लस और इसका E0 है 0.5 वोल्ट। ऑप्शंस है A प्लस, B और B प्लस। आप नहीं करेंगे, हम करेंगे। देखिएगा, सबसे पहली बात है, मैंने आपसे पूछा है रेड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि रेड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिनका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन A का हो रहा है, A प्लस का नहीं हो रहा। ऑक्सीडेशन B का हो रहा है, B प्लस का नहीं हो रहा। तो आंसर या तो A होगा या फिर B होगा। ना A प्लस हो सकता है और ना B प्लस हो सकता है। मेरी बात फिर समझिए, हमने आपसे रेड्यूसिंग एजेंट पूछा है। तो रेड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जिनके खुद का ऑक्सीडेशन हो। ऑक्सीडेशन देखिए A का हो रहा है या फिर B का हो रहा है। A प्लस का तो रिडक्शन हो रहा है और B प्लस का भी रिडक्शन हो रहा है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। हमने रेड्यूसिंग एजेंट पूछा है, इसलिए A प्लस और B प्लस तो हो ही नहीं सकता। अब आंसर या तो A होगा या फिर क्या होगा? B होगा। अब सुनना, पावरफुल रेड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? जो ऊपर, यही याद रखना, एग्जाम में बच्चों से यही याद रहेगा। और ऊपर बच्चों कौन होता है? जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम हो। अब देखो, आप ये देखिए, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए गए हैं ये आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए गए। अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। हम कंपेयर करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल को, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा माइनस का 0.8 और इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा माइनस का 0.5। अब बताइए किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है? ये रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसलिए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा A। दिस इज योर आंसर। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए आपको दो बातें पकड़नी पड़ती हैं।
पहली बात पकड़ते हैं कि रेड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो, और फिर दूसरी बात पकड़ेंगे कि पावरफुल रेड्यूसिंग वो होगा जो ईसीएस में ऊपर हो, जिसका एसआरपी कम हो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम हो। कम किसका है, माइनस का 0.8, सो द आंसर इज ए। ओके बेटा, ओके चलिए एक स्टेप हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आपको और करवाते हैं, देखिएगा। इसी में एक सवाल और देखिए। इसी में एक सवाल और देखो। यूजिंग इंफॉर्मेशन select powerful oxidizing agent। इंफॉर्मेशन है MnO4 माइनस goes to Mn+2 और Cr2O7 माइनस 2 goes to Cr+3। ये वैल्यू हमने आपको दी है, मान लीजिए 1.5 वोल्ट। ये वैल्यू हमने आपको दी है 1.20 वोल्ट एंड द ऑप्शंस आर MnO4 माइनस, Mn+2, Cr+3 और Cr2O7 माइनस 2। देखिए वीडियो पॉज करके आप करिएगा, ठीक। अब मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों से फिर वही बात है, दो चीजें। आप लोगों से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा गया, तो सबसे पहले ये देखिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो सकता है, जिसका रिडक्शन हो रहा हो। +7 से +2 इसका रिडक्शन हो रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। +6 से +3 इसका रिडक्शन हो रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो बी वाला और सी वाला तो हो ही नहीं सकता। अब सवाल है कि पावरफुल कौन होगा, तो नीचे वाले पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, हाँ या ना। नीचे कौन होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो। लकली ये भी आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, रिडक्शन हो रहा है तो ये रिडक्शन पोटेंशियल होगा, और ये भी आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं। तो सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कौन सा है, 1.5। तो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, MnO4 माइनस। सो द आंसर इज ए। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, नीचे वाले पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग होते हैं और ऊपर वाले पावरफुल रिड्यूसिंग होते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमने आपको पढ़ाया, उस पर 3-4 सवाल कराए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, राइट। आगे बढ़ते हैं, हटा रहे बेटा, आगे बेटा बढ़ते हैं। एप्लीकेशन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए एप्लीकेशन नंबर 2 आपके एग्जाम में आता है अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, हमेशा ध्यान रखना, ऊपर वाली मेटल ज्यादा रिएक्टिव होती है। ऊपर वाली मेटल ज्यादा रिड्यूसिंग होती है, ऊपर वाली मेटल ज्यादा रिएक्टिव होती है। जैसे जैसे ईसीएस में नीचे आते जाओगे, जैसे जैसे एसआरपी बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे मेटल की रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको बहुत सारी मेटल दी जाएंगी, उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए जाएंगे और आपसे रिएक्टिविटी ऑर्डर बच्चों पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना, सबसे पहले एसआरपी को देखकर आप ईसीएस बना लेना।
जो ऊपर होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो नीचे होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कम रिएक्टिव होगा। राइट, जैसे इसके ऊपर एक सवाल हम देते हैं, बड़ा प्यारा सवाल है, जो देखिएगा। हाँ, ये सवाल देखिए। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, आपको मैंने 4 मेटल दी है और उनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं। मेटल है PQRS और इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है -2.03 +1.5 -0.75 और -1.5 वोल्ट। एंड द क्वेश्चन इज रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल इज। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कुछ मत करिए, 2 कॉली का सवाल है हमारे स्टूडेंट के लिए। आप चुपचाप इनका एसआरपी देखकर ईसीएस बना लो। सबसे कम एसआरपी किसका है? पी का। जिसका एसआरपी सबसे कम उसकी पोजीशन सबसे ऊपर। उससे ज्यादा किसका है? एस का। उससे ज्यादा किसका है? आर का। उससे ज्यादा किसका है? क्यू का। ये देखिए, आपने एसआरपी बना लिया तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? पी। उससे कम एस, उससे कम आर और उससे कम क्यू। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। वेरी सिंपल। ओके, अच्छा, अब ये क्वेश्चन आपने कर लिया, बहुत आसानी से हो गया। अब अगर देखते हैं, अगर इसी क्वेश्चन में हम ऊपर वाले कॉन्सेप्ट को मिलाएं और मैं आपसे इसमें पूछूं, मैं लिख लीजिएगा इसको, तो सबसे जरूरी चीज बच्चों ये होती है कि आप एसआरपी को देखकर उसका ईसीएस बना लिया करिए। जैसे ही बेटा आप ईसीएस बनाओगे, बेटा कोई सवाल तुम्हारा गलत नहीं हो सकता। ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाले कम रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर आ गया। अब इसी में मान लो हम सवाल पूछे, इन चारों में मोस्ट पावरफुल रेड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? तो दिस इज द मोस्ट पावरफुल रेड्यूसिंग एजेंट। खत्म। बताइए, इनमें से मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग कौन होगा? देन दिस इज द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पावरफुल भी आप लिख लीजिएगा। ये आ गया। सवाल बहुत तरीके से बना सकते हैं, पता ना। सवाल आ गया, इनमें से वो कौन सी मेटल्स हैं जो ईसीएस में हाइड्रोजन के ऊपर होंगी? तो वेरी सिंपल सी बात, हाइड्रोजन के ऊपर वही होगी जिनका एसआरपी नेगेटिव हो। नेगेटिव पी है, आर है और एस है। मतलब ये तीनों मेटल एबव हाइड्रोजन होंगी और जिसका एसआरपी पॉजिटिव है क्यू, ये वाली बिलो हाइड्रोजन होगी। तो इस प्रकार से आप देखिए, आप कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ऊपर वाली मेटल ज्यादा रिड्यूसिंग होती है, ऊपर वाली मेटल ज्यादा रिएक्टिव होती है, नीचे वाली मेटल ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग होती है और लेस रिएक्टिव होती है। ये जो बड़ा पॉइंट नंबर 2 है, इसके ऊपर 2 बातें हैं, हम उन 2 बातों को करना चाहेंगे। इसी का एप्लीकेशन है। पॉइंट नंबर 2 के 2 एप्लीकेशन आप लोग पढ़ते हो, जरा देखिएगा। मैं ये हटाना चाहूंगा। पॉइंट नंबर 2 पर ही 2 एप्लीकेशन आप पढ़ते हो। तो इसी के ऊपर एक पहला पॉइंट है, इसी के ऊपर आपने पढ़ा होगा 12th में। लिखिए पहले साथ में, मेटल्स प्लेस्ड above 2 hydrogen in ECS can displace metal
placed, sorry, metal placed above, just a minute, metal placed above in ECS can displace metal placed below in ECS from their salt solution. सुनना बच्चों, ऊपर वाली मेटल ज्यादा रिएक्टिव होती है, तो जो चीज ज्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देती है। आपने ये चीज 12th में भी पढ़ी होगी कि ऊपर वाली मेटल नीचे वाली मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो जिंक को मैं कॉपर सल्फेट में डालूं, तो जिंक की पोजीशन कॉपर से ऊपर है, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगा और खुद अपना सॉल्ट बना लेगा। तो ये जो रिएक्शन बच्चों होगी, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। ऊपर वाले मेटल नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर सकते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऊपर वाले पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और जो पावरफुल रिड्यूसिंग है, जाहिर सी बात है वो नीचे वाले को रिड्यूस करेगा ही करेगा। ये देखिए कॉपर का रिडक्शन कर दिया इस जिंक ने, तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। लेकिन अगर मैं रिएक्शन ये लिखूं Ag प्लस CuSO4 बराबर Ag2SO4 प्लस Cu, तो ध्यान दीजिए कॉपर ऊपर है, सिल्वर नीचे, नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये रिएक्शन बच्चों नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसको दूसरे तरीके समझिए, नीचे वाले पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, सिल्वर नीचे है, ये कॉपर को ऑक्सीडाइज तो कर सकता है, कॉपर को रेड्यूस नहीं कर सकता, जबकि यहां पर आपने कॉपर को रेड्यूस कराते हुए दिखाया है, इसलिए ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो हमेशा ध्यान रखिए दो तरीके से कर सकते हैं। तरीका नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 से कर लीजिए कि ऊपर वाले मेटल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो नीचे वाले मेटल को उनके सॉल्ट से लात मार देते हैं, सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देते हैं, ऐसे समझ लो। या पॉइंट नंबर 1 से समझ लो कि ऊपर वाले पावरफुल रिड्यूसिंग है, जो नीचे वालों को रिड्यूस कर सकते हैं, स्पॉन्टेनियस। नीचे वाले पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग है, वो ऊपर वालों को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, रेड्यूस नहीं कर सकते, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। ओके, तो एक ये पॉइंट 12th में आपने पढ़ा होगा। एक पॉइंट बच्चों आपने और पढ़ा होगा 12th में, इसको लिखिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। एक पॉइंट बेटा और है, हटा दे बेटा इसको। चले इसी में, इसी दूसरे पॉइंट में कि ऊपर वाली मेटल ज्यादा रिएक्टिव होती हैं या ऊपर वाले पावरफुल रिड्यूसिंग होते हैं, इसी पॉइंट में एक बी पार्ट भी देखिए, लिखेंगे metal placed above to hydrogen in ECS can displace hydrogen gas from acid solution। आपने सुना होगा बच्चों, जो मेटल ECS में हाइड्रोजन के ऊपर होती हैं, वो एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करती है। बिल्कुल यार, ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाले को डिस्प्लेस करेंगे।
ऊपर वाले ज्यादा रिड्यूसिंग है, नीचे वाले को रिड्यूस करेंगे भैया, नीचे वाले ऊपर वाले को रिड्यूस नहीं कर सकते। इसलिए देखिए, मान लो जैसे एग्जांपल के तौर पर जिंक में आपने कोई एसिड डाला। अब देखना कई तरीके समझिए। जो ईसीएस में हाइड्रोजन के ऊपर है वो एसिड से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करते हैं। आपने ऐसे पढ़ लिया क्योंकि ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव है। अरे ऐसे पढ़ो ना, जिंक की पोजीशन हाइड्रोजन से ऊपर, तो जिंक पावरफुल रेड्यूसिंग हुआ, ये हाइड्रोजन को रेड्यूस कर सकता है। आप देख लो, इसने हाइड्रोजन को रेड्यूस कर दिया है। तो जो हो सकता है क्वेश्चन वाले ने वही कराया है, तो मामला स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन सोचो अगर रिएक्शन ये दे दी जाती, कॉपर प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और ये रिएक्शन आपको क्वेश्चन में दे दी जाती और पूछते बताइए ये रिएक्शन कैसी है, तो ऑफ कोर्स यार ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। जो मेटल हाइड्रोजन के नीचे है, लेस रिएक्टिव है, वो हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। अब इसको दूसरे तरीके से समझिए, कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है, नीचे वाले पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, कॉपर हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तुमने दिखा दिया है हाइड्रोजन का रिडक्शन ये पॉसिबल नहीं है। दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके बच्चों, तो दूसरा वाला पॉइंट था अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, राइट। ठीक है। अच्छा, अब पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट को मिलाकर एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत सवाल है, उस सवाल को मैं बताने जा रहा हूं। ओके, मैं इसको हटा रहा हूं। और बेटा मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला। ठीक, हटाते हैं इसको। एक क्वेश्चन जरा देखिए, बहुत प्यारा सवाल है। पहले एप्लीकेशन और दूसरे एप्लीकेशन को मिलाते हुए एक क्वेश्चन है, लिखेंगे यूजिंग information form a electrochemical series by placing the metal A, B, D, E, H। मैं आपको बच्चों कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। उन इंफॉर्मेशन को देखकर इन चार मेटल और इस हाइड्रोजन मतलब 5 लोगों को मिलाकर तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बतानी है कि इनमें से कौन सबसे ऊपर होगा, कौन उसके नीचे होगा, राइट। मैं इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। आइए, इंफॉर्मेशन है A+HCl हाइड्रोजन गैस, B+HCl हाइड्रोजन गैस, D+HCl नो रिएक्शन, D+ECl बराबर E और B+ACl बराबर E। बहुत प्यारा सवाल है। वीडियो पॉज नहीं करेंगे, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, आप मेरे सामने करिए। ईसीएस बनानी है, बनाकर दिखाइए।
बहुत प्यारा सवाल है, ये सामने करिए। किया? आइए मैं करता हूं। कुछ नहीं किया, सबसे पहले तो क्या करिए, हाइड्रोजन को आप लिख दीजिए, ये लीजिए भाई। अब कुछ इसके ऊपर होंगे, कुछ इसके नीचे होंगे। देखना, ए ने एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया। एसिड से हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट ऊपर वाली मेटल्स करती हैं, इसलिए ए जो होगा इसकी पोजीशन हाइड्रोजन के ऊपर होगी। बी ने भी एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है, तो बी की पोजीशन भी हाइड्रोजन के ऊपर होगी। लेकिन इन दो इक्वेशन से ये पता नहीं चल रहा कि ए ऊपर होगा या बी ऊपर होगा, तो मैंने कॉमा लगा के फिलहाल ऐसे लिख दिया। डी जो है वो एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, तो डी की पोजीशन नीचे होगी। डी ने ई के सॉल्ट से ई को डिस्प्लेस किया। ऊपर वाले मेटल नीचे वाले मेटल को उनके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर सकते हैं, मतलब डी की पोजीशन ऊपर होगी, ई की पोजीशन नीचे होगी। ये रहा ई। नेक्स्ट, बी ने ए को डिस्प्लेस किया है उसके सॉल्ट से, तो बी ऊपर होगा, ए नीचे होगा, तो बी की पोजीशन आ गई ऊपर। और ये देखो बच्चों, बन गई आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, आपको इन 5 लोगों को ईसीएस में अरेंज करना था। ये बन गई आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे इसमें पूछा जाता कि बताइए इन 5 में सबसे कम एसआरपी किसका होता, तो इसका एसआरपी मिनिमम होता, इसका एसआरपी मैक्सिमम होता। बताइए पावरफुल रिड्यूसिंग कौन होता, तो ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है इन 5 में, और ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग है इन 5 में। सवाल आता, बताइए इनमें से कितने लोगों के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होंगे, तो इन दोनों के नेगेटिव होंगे, इन दोनों के पॉजिटिव होंगे। ओके, तो इस प्रकार से बच्चों आज आप लोगों ने हमसे स्पॉन्टेनिटी के बारे में पढ़ा, फ्यूल सेल के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सीखी, उसका मतलब क्या होता है, 2 एप्लीकेशन, बहुत सुंदर सुंदर आपने सवाल किए। सिर्फ 2 चीजें आपको और बतानी है। ईसीएस का एक 3rd एप्लीकेशन बताना है, इलेक्ट्रोलिसिस, जो आप लोगों को पढ़ना भी है, इलेक्ट्रोलिसिस। और लास्ट पॉइंट बताएंगे कोरोजन, दैट इज लोहे में जंग कैसे लगती है। तो इसका वीडियो आपको बच्चों कल मिल जाएगा। ओके ओके बेटा, थैंक यू। और सुनो बेटा, कोई सवाल नहीं लगाना अभी ईसीएस पर, ईसीएस पे सवाल कल लगाइएगा जब ईसीएस का 3रा पॉइंट हो जाए। ओके ओके बेटा, थैंक यू।